नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करेंगे और बताएंगे कि कैसे वहां आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी अब आदिवासी महानायकों और बलिदानियों के लिए पुरखोती सम्मान यात्रा शुरू करने जा रही है। बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे, जहां चुनावी साल में सियासी यात्राओं का दौर शुरू होने जा रहा है। बात कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की भी करेंगे। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटरों को साधने के लिए अब बीजेपी रखौती सम्मान यात्रा शुरू करेगी। ये यात्रा आदिवासी महानायकों और बलिदानियों के नाम पर होगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बीजेपी की इस यात्रा के सियासी मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत, आदिवासी महानायकों की एंट्री। आदिवासी कार्ड दिलाएगा 2023 बीजेपी को विक्ट्री। जी हां, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आदिवासी समुदाय को साधने के लिए एक कार्यक्रम करने जा रही है। इसकी रणनीति रायपुर में हुई एक बैठक में तैयार की गई है। संगठन के केंद्रीय नेताओं ने चुनावी लिहाज से ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे लोगों में बीजेपी के प्रति भरोसा बढ़े और विधानसभा में पार्टी की सीटें भी। दरअसल बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायपुर में हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ये फैसला लिया गया कि आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा शुरू की जाएगी। बीजेपी जनजाति मोर्चा की भूमिका इसमें अहम होगी। पुरखौती सम्मान यात्रा आदिवासी महानायकों के जन्मस्थली जाएगी। शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह जैसे बलिदानियों को याद किया जाएगा। यात्रा के जरिए आदिवासी गौरव के प्रतीक पुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाएगा। 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा बलिदान दिवस पर सभी मंडलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। अब सवाल उठता है कि बीजेपी आदिवासियों को लेकर इतनी सक्रिय क्यों हो रही है। तो दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में आदिवासियों के लिए 29 सीट रिजर्व है। इस समय कांग्रेस के पास 27 और बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 14 लोकसभा सीटें भी आदिवासियों के लिए रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में करीब 51 सीटों पर SC/ST आबादी 50% है। छत्तीसगढ़ में करीब 32% आदिवासी समुदाय के लोग हैं। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट किंग मेकर है। बिना आदिवासियों को साधे छत्तीसगढ़ में सत्ता के शिखर पर पहुंचना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में से 29 आदिवासियों के लिए आरक्षित है, जिनमें से मात्र 2 विधायक ही अभी भाजपा के हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने पुरखौती सम्मान यात्रा के माध्यम से अपने 5 आदिवासी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सेवियों के जन्म, कर्म और शहादत स्थल से एक ये पुरखौती सम्मान यात्रा निकाल करके केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की विफलताओं के माध्यम से अपनी जड़ें मजबूत करने का प्रयास कर रही है। उधर कांग्रेस भी आदिवासियों को साधने में पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज ने भी कांग्रेस और बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ST वर्ग के लिए 29 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं। सर्व आदिवासी समाज ने यहां अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। वैसी अनारक्षित सीट जहां आदिवासी 30% से ज्यादा है, वहां सर्व आदिवासी समाज अपने प्रत्याशी उतारेगा। इस तरह आदिवासी बहुल्य 50-55 सीटों पर सर्व आदिवासी समाज की नजर है। तो विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों की नजर आदिवासी वोटरों पर है। बात करें बीजेपी की तो उसकी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि 2 आदिवासी बहुल्य संभाग सरगुजा और बस्तर की 26 सीटों में से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पुरखा के कुर्ता नामक कार्यक्रम जो करने जा रहे हैं वो उनकी अवसरवादी का है।
15 साल तक तो आदिवासी समाज के पुरोधाओं को उन्होंने बुला दिया था। शहीद गुंडा रूल के नाम पे, शहीद भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे कोई कार्यक्रम नहीं किया। 32% आबादी है आदिवासी समाज की। बताए भारतीय जनता पार्टी की 15 साल में उन्होंने किस योजना को आदिवासी समाज के शहीदों के या हमारे छत्तीसगढ़ के शहीदों के नाम पे उन्होंने बनाया, कौन सी सड़क बनाया, कौन से चौक चौराहे बनाया, कौन सी योजना बनाई। सारी की सारी योजनाओं को उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे बनाया था। भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के अवसर पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा विभिन्न 5 स्थानों पर आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा और इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज के हमारे इन पुरखौती लोगों के, इन नेतृत्वकर्ता लोगों के कृतित्व से समाज को अवगत कराना और समाज को जागरूक करना है। तो बीजेपी अब आदिवासी नायकों के जरिए अपनी सियासी नैया पार लगाने की तैयारी में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2018 में कांग्रेस के साथ जाने वाला आदिवासी समाज 2023 में किसका समर्थन करता है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर ही किंग मेकर माने जाते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दल आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। एक बार फिर से चुनाव है और छत्तीसगढ़ का विपक्षी दल यानी भाजपा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के नायक यानी शहीद वीर नारायण गुंडाधुर की जन्मस्थली से सम्मान यात्रा निकालने जा रही है और प्रदेश भर में सम्मान यात्रा के माध्यम से आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि बीजेपी की इस यात्रा का कितना असर